अंक पर हुआ बंद। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चुनाव शुरू होने में गिनकर 17 दिन बाकी हैं, यानी गिनकर 400 घंटों से भी कम। नरेंद्र मोदी ने आज से तूफानी अंदाज में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और मोदी के विरोधी तूफानी अंदाज में क्या कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो फैला रहे हैं। रामलीला मैदान में माहौल बनाने के बाद राहुल गांधी फिर से सन्नाटे में चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है। राहुल गांधी की पार्टी अब एक नए तरीके का वीडियो बनाने में दिन रात लगी हुई है और वो वीडियो है नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के बारे में एक खास किस्म का वर्ड चिपकाकर मोदी को घेरो, मोदी को टारगेट करो। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक खास तरीके का सीक्रेट कैंपेन राहुल गांधी की पार्टी लॉन्च कर चुकी है। आज हम इसी सीक्रेट कैंपेन को एक्सपोज करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के इस कैंपेन का अंदाजा मोदी को सुबह सुबह ही लग गया। राहुल गांधी जिस आग से खेलने की कोशिश कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की उसी आग शब्द को पकड़ लिया। आज 2024 के चुनाव की पिच सेट हो गई। मोदी विरोधी पार्टियां आज प्रधानमंत्री पर गोगली फेंक रही थीं और नरेंद्र मोदी बाउंसर फेंक रहे थे। 24 की पिच का मिजाज क्या है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं या फिर यह 24 के लिए मोदी के दुश्मनों का नया चैप्टर है? मोदी के नाम पर तानाशाही की दुकान कौन चला रहा है? कौन इस नैरेटिव को फैला रहा है? इस दुकान से कौन कितना कमा रहा है? कौन इस आग में घी डाल रहा है? क्या मोदी को डिक्टेटर बताने वालों को सजा मिलेगी? अगर हां, तो किस किस को सजा मिलेगी? किस तारीख को मिलेगी? कितनी सीटों पर मिलेगी? यह सजा मोदी नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि मोदी के लिए तानाशाह, मोदी के लिए डिक्टेटर वाली लाइन लिखी किसने, वीडियो किसने बनाया, कहां से बनाया। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप वाला तड़का लगाकर उस वीडियो को मोदी के किन किन दुश्मनों ने कहां कहां फैलाया। राहुल ने कहा 24 में मोदी आ गए तो देश में आग लग जाएगी। डिक्टेटर वाला वीडियो बनाने वाले ने भी यही घुमाया। तेजस्वी ने कहा देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। जिसने डिक्टेटर वाला वीडियो बनाया उसने भी यही फैलाया। अखिलेश ने कहा मोदी ने साजिशन केजरीवाल को जेल में डाला। मोदी के खिलाफ डिक्टेटर वाली दुकान खोलकर बैठे शख्स ने शब्दशः यही वायरल कराया। तो क्या सच में हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है या फिर यह सिर्फ मोदी विरोधी इकोसिस्टम की प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट है? यह हम सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं। जो शख्स मोदी को डिक्टेटर बताता है वो 24 में किसको जिताना चाहता है, वो किसके लिए, किसके इशारों पर काम करता है, किस किस तरह का दुष्प्रचार करता है और उसके दुष्प्रचार को मोदी के सियासी दुश्मन कैसे प्रमोट करते हैं, सब दिखाते हैं। डिक्टेटर वाला ये नरेशन विदेश में बैठा एक शख्स देता है। कभी मोदी की आंखें लाल कर डरा हुआ डिक्टेटर, कभी मोदी की आंखें सफेद कर द डिक्टेटर वाली मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखता है। तो विदेश में बैठकर मोदी के खिलाफ डिक्टेटरशिप वाले यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर छा जाता है। इस शख्स ने द डिक्टेटर वाला पहला वीडियो बनाया। 2,31,64,119 व्यूज पाए। 21 लाख मोदी विरोधियों ने इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाया। अब यह शख्स डरा हुआ डिक्टेटर के नाम से एक नया वीडियो लेकर आया है जिसे 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसे 11 लाख से ज्यादा मोदी विरोधियों ने लाइक किया है। और इसके वीडियो को लाइक करने वाले, शेयर करने वाले वही लोग हैं जो दिन रात मोदी को तानाशाह कहते हैं। मोदी के लिए डिक्टेटर वाली थ्योरी प्रमोट करने वाली वही कांग्रेस है जो मोदी से लड़ नहीं सकती, इसलिए डिक्टेटर रटती रहती है। कितने सबूत चाहिए, काउंट कर लीजिए। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर तानाशाह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बोले तानाशाह। कांग्रेस की नेताओं की टाइमलाइन पर भी डिक्टेटर वाला वही वीडियो। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर भी तानाशाह। कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर भी तानाशाह। मोदी को डिक्टेटर बताने वाले कुछ और कैप्शन पढ़िए, सब कांग्रेस ने दिए हैं। नंबर 1 कायर तानाशाह, नंबर 2 डरपोक तानाशाह, नंबर 3
जितना जुल्म करना है कर ले तानाशाह। नंबर 4, तानाशाह हुक्मरान सुन ले। नंबर 5, 56 इंची सियार सुनो, शेर की खाल ओढ़े गीदड़ तानाशाह सुनो। नंबर 6, मोदी की औकात नहीं, यह जुल्मी तानाशाह है। 24 के लिए यही कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा है। मोदी के खिलाफ डिक्टेटर वाला यह नया चैप्टर 31 मार्च को रामलीला मैदान में मोदी विरोधी गुट के महामिलन के बाद शुरू हुआ है। राहुल गांधी की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, सब एक लाइन पर एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़े हैं। मंच पर तानाशाह तानाशाह, माइक पकड़ते ही तानाशाह तानाशाह। कांग्रेस यूट्यूब पर डिक्टेटर वाला टेक्स्ट डिक्टेट करके लिखवा रही है। आम आदमी पार्टी वाले भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यही तानाशाह तानाशाह वाला शोर मचा रहे हैं। कभी कायर तानाशाह फिर डर गया, कभी मोदी की तानाशाही का असली चेहरा, कभी नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, कभी तानाशाह डर रहा है, कभी तानाशाह सुन लो कान खोलकर। डिक्टेटर वाला यह पूरा प्रयोग ही 24 में मोदी को रास्ते से हटाने के लिए हो रहा है। डिक्टेटरशिप या कहें तानाशाही वाला नैरेटिव फिट करके विपक्ष वोटर्स के दिमाग को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए एक विदेशी यूट्यूबर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शब्दों के जाल देखिए, भारत में लोकतंत्र नहीं बचा। मोदी द लायर किंग निकला। तानाशाह मोदी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है। यह सीधे सीधे 24 में मोदी को टारगेट करने के लिए है। यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे साइकोलॉजी की दुनिया में गैस लाइटिंग कहते हैं। यह लोगों को मैनिपुलेट करने वाला एक टैक्टिक है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतना मैनिपुलेट कर सकता है कि उसे अपनी भावनाओं या धारणाओं पर शक हो सकता है। मोदी को डिक्टेटर बताने वाला इकोसिस्टम यही करने की कोशिश कर रहा है। मोदी विरोधी इंडी अलायंस सेव डेमोक्रेसी के नाम पर उसी गैसलाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर वोटर्स के दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो ये मानने लगे कि अगर मोदी आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर 24 में मोदी जीत गए तो भारत में तानाशाही आ जाएगी। तभी तो हर मोदी विरोधी पार्टी अपनी टाइमलाइन पर वही डिक्टेटरशिप वाला प्रोपेगेंडा वीडियो फैला रही है। वोटर्स के दिल और दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए एक अनजाना डर बिठा रही है और इसे हम सबूतों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले राहुल का वो विवादित बयान सुनिए। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। गैस लाइटिंग टेक्निक को राहुल के बयान के संदर्भ में समझिए। राहुल ने कहा कि 24 में मोदी आ गए तो देश में आग लग जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। यानी राहुल न सिर्फ वोटर्स के दिमाग को 24 में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एडवांस में ही खुद को सूट करने वाला एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो राहुल ढोल बजाएंगे कि देखो मैंने पहले ही कहा था। डिक्टेटरशिप वाली साजिश के अलग अलग चैप्टर्स को इतनी बारीकी से प्लान किया गया है कि 97 करोड़ वोटर्स के दिमाग में बस डाल दो कि मोदी तो डिक्टेटर हो गया है, हिंदुस्तान में तानाशाही आ गई है। लेकिन अगर सही मायनों में हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप होती तो जो लोग इस तरह के शब्द लिखकर फैला रहे हैं वो बाहर नहीं घूम रहे होते, वो जेल के भीतर होते।
मगर वो आज भी खुल्लम खुल्ला मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। डिक्टेटर तो वो होता है जो आवाज उठाने वाले की आवाज म्यूट कर दे, लेकिन मौजूदा सरकार में तो मोदी को रोज रोज गाली देने वाले भी खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोदी ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया, डिक्टेटर का नैरेटिव बनाने वालों को कोई सजा नहीं दी, मगर अब सजा मिलेगी और यह सजा मोदी नहीं 24 के चुनाव में पब्लिक खुद देगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। मोदी नाम लेकर विरोधी पर अटैक नहीं करते, लेकिन जब विरोधी तानाशाह वाली लाइन पर चलते हैं, डिक्टेटर वाला टेप ऑन करके बैठते हैं, तो मोदी पीछे नहीं हटते। वो विरोधियों के काउंटर पर तगड़ा काउंटर अटैक करते हैं। तभी तो मोदी ने जब शहजादा कहा तो वह राहुल के लिए था। मोदी ने जब पब्लिक से ऐसा नैरेटिव बुनने वालों को सजा देने की बात की तो वो भी कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए ही थी। सिर्फ एक नहीं, दो लोकेशन पर मोदी ने सीधी बात कही। मैं उनके निशाने पर हूं, वो मुझे गालियां देते हैं। जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं। राहुल ने रामलीला मैदान में सेल्फ गोल मारा तो मोदी ने पहले उत्तराखंड फिर राजस्थान जाकर पूरा हिसाब बराबर कर लिया। विपक्ष के डिक्टेटरशिप वाले प्रोपेगेंडा को पूरी तरह पंक्चर कर दिया। लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम अभी भी बाज नहीं आया है। वो अभी भी तानाशाह की रट लगाए बैठा है। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी को डिक्टेटर बताने वाला सियासी धंधा है। ये एक नया जुमला है जो इंडी गुट राउंड 1 की वोटिंग से पहले मोदी पर चिपकाना चाहता है। मगर मोदी विरोधी खेमा अब अपनी ही बिछाए जाल में फंस चुका है। इसे एक उदाहरण से समझिए।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो आप वाले शेर बाहर आ गया वाला पोस्टर लेकर आ गए। ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हर लाइन में वहां भी मोदी को डिक्टेटर साबित करने की ही कोशिश हुई। कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। आज भाजपा को देश को जवाब देना चाहिए कि क्या मजाक बना दिया है आपने पूरे देश का, देश के कानूनी व्यवस्था का। पूरा का पूरा फर्जी केस आपने एक पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को अंदर बंद कर दिया। उल्टा धमकी दे रहे हैं। आतिशी जी को धमकी आई है, सौरभ भारद्वाज जी को धमकी आई है, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को भी जेल में डाल देंगे। गजब की तानाशाही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये नहीं बता रही है कि अगर मोदी सच में तानाशाह होते, अगर वो सच में ईडी को कंट्रोल कर रहे होते तो संजय सिंह को जमानत भी नहीं मिलती। ईडी ने संजय सिंह की जमानत का कोई विरोध नहीं किया, मगर कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। नंबर 1, ईडी के पास इस वक्त भी संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट में उसने यही कहा। नंबर 2, बेल के मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। नंबर 3, ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं होगा कि दूसरों के केस में भी यही मिसाल दी जाएगी। और नंबर 4, जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह केस से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस के नेता संजय सिंह को मिली जमानत को एक दूसरा ट्विस्ट देकर सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं, अपना नैरेटिव फिट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है। ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। इससे पहले मंगलवार सुबह सुबह एक और स्क्रिप्ट लिखी गई। कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया तो कैमरे पर एक नई कहानी गढ़ी गई। पहले आतिशी फिर सौरभ भारद्वाज, दोनों ने थोड़ी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जैसी ही बातें कही। ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी। लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने वाली गैस लाइटिंग टैक्टिक के संदर्भ में आम आदमी पार्टी की आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बयान को समझिए। जब उन्होंने कहा कि ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है, जब उन्होंने यह आरोप लगाया कि मोदी आम आदमी पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को फिनिश कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वो अभी से वोटर्स के दिमाग में एक शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भविष्य में कोई साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा करके वो राहुल की ही तरह खुद को सूट करने वाला एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, मोदी को डिक्टेटर साबित करने वाली स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं, 4 जून से आगे के स्क्रिप्ट है। विरोधियों को पहले ही अंदाजा लग गया है कि 24 में वो हार रहे हैं। वो इसीलिए इतना डिक्टेटर चिल्ला रहे हैं, मोदी पर तानाशाह वाला नैरेटिव चिपका रहे हैं। मगर ऐसे नैरेटिव मोदी पर चिपकते नहीं,
उल्टे मोदी करप्ट इकोसिस्टम के खिलाफ टफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। एक्शन 4 जून के बाद भी होगा, कह चुके हैं। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। 2019 में राहुल ने मोदी पर चौकीदार चोर है चिपकाना चाहा, नहीं चिपका। समय समय पर देश के भीतर जहां जहां जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों से पहले भी देश के भीतर और देश के बाहर जा जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मोदी डिक्टेटर हैं, इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की। वो फिर भी कामयाब नहीं हुए।